तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस और यदि कोई मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसका ट्रेंड कहाँ से रिवर्स होगा और कौन सी एरिया खरीदने की है और कौन सी एरिया बेचने की है, ये सारी चीजें आप इस टूल के माध्यम से बिल्कुल आराम से पता कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक मोबाइल फोन के द्वारा इस पूरे टूल का यूज करना सिखा दूंगा। यही चीज आप सेम टू सेम लैपटॉप में भी कर सकते हो। तो यदि आज की ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। पहले तो आप सीख लीजिए कि इस चार्ट में टूल को कैसे लगाना है। तो यहाँ पर जो है पेंसिल वाला आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करिएगा। फिर नीचे साइड में स्क्रॉल करते हुए चले आइएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फिब रिट्रेसमेंट का, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको जहाँ से भी इसे अप्लाई करना होगा तो उस पर क्लिक करके आप इसको जो है पकड़ के खींच दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यह टूल जो है अप्लाई हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया इस टूल को लगाने का। एक और भी तरीका है, उसे भी जान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो पेंसिल वाला आइकन दिया गया है, इसमें बस आपको सर्च करना होगा ऑटो। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऑटो फिब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ से भी लगा सकते हो। इस टूल्स को देखने के बाद आप लोग डरिएगा मत कि अरे इतने सारे ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता दूंगा जिससे यह सारे ऑप्शन हट जाएंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बस आप लोग इस टूल्स पे क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है थ्री डॉट वाला, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे साइड में एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सेटिंग्स वाला। सबसे पहले तो आप ट्रेड लाइन को यहाँ से ऑफ कर लीजिए। फिर उसके बाद हम नीचे साइड में स्क्रॉल करते चले आएंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस को ऑफ करना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है 0.2 वाला, इसे ऑफ करिएगा और 0.5 को ऑफ मत करिएगा। फिर उसके बाद 0.7 को ऑफ करिएगा। फिर 1.6 को ऑफ करिएगा। फिर यहाँ से 3.6 को ऑफ कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 2.6 दिया गया है इसको ऑफ करिएगा। फिर 4.2 को भी ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ से बस आपको कितने ऑप्शंस ऑन किए करना है ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो फिर उसके बाद आप लोग नीचे साइड में स्क्रॉल करते हुए चले आएंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइस वाला, तो यहाँ से इसे भी ऑफ कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो लेबल्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये वैल्यू पे सेट है। तो साइड में ये जो एरो बना हुआ है इस पर आप लोग क्लिक करके इसको परसेंटेज पे कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ सही से समझ में आएगी। फिर उसके बाद नीचे जो है लेबल्स वाला ऑप्शन दिया गया है। फिर उसके बाद इसके साइड में जो एरो दिया गया है इस पर क्लिक करके इसको जो है राइट पे कर दीजिएगा। तो यह दोस्तों यही सारी सेटिंग्स थी। इसको करने के बाद अब आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका यह टूल्स जो है कितना बेहतरीन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। तो इस टूल्स को कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना होगा इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर यहीं से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में हो चुकी है। तो यही वाला जो इसका पॉइंट है इसको हम जो है स्विंग हाई कहते हैं, और यह जो इसका पॉइंट नीचे वाला इसको हम स्विंग लो कहते हैं। तो जहाँ से मार्केट देखिए अप ट्रेंड में थी, फिर उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड में आती है, तो यहीं पर आपको अपने टूल्स को रखना है। फिर यहीं से पकड़ के खींच कर यहाँ तक लेकर चले आना है। तो ऐसे जो है आप अपने टूल्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए अब आपको एक अप ट्रेंड में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मार्केट जैसा कि आप देख सकते हो डाउन होके फिर मार्केट जो है यहाँ से लगातार ऊपर गई है। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा है कि स्विंग लो वाला पॉइंट कहाँ पर है। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट यह दिखाई दे रहा है, तीसरा पॉइंट यह दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट यह दिखाई दे रहा है। तो अब हम कैसे कंफर्म करें कि कौन से पॉइंट से हम अपने टूल्स को ड्रॉ करें। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप सबसे पहले टूल्स को जो है सबसे निचले वाले पॉइंट पे लगा लीजिए। अब लगाने के बाद वहीं से जो है ड्रॉ कर लीजिए। तो इसमें जो तीसरी वाली लाइन है 61.80 वाली, तो यह जहाँ पर रुकेगी वहीं पर जो है स्विंग लो वाला पॉइंट बनेगा। वहीं से अब आपको क्या करना होगा, अपने जो है फिब रिट्रेसमेंट टूल को जो है लगा देना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं कट करके फिर से यहाँ पर जाकर यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट ले लेता हूँ। फिर इस वाले पॉइंट से जो मैंने आपको दिखाया, इसी पॉइंट से देखिए अब आपके सामने जो है ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। तो जब आपको कन्फ्यूजन लगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग पता कर लीजिएगा कि किस बिंदु से आपको ड्रॉ करना होगा। इस टूल्स के माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे खींचना है, तो यहाँ पर ये जो तीनों लाइनें दी गई हैं यह एक दूसरे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। जब यह लाइन सपोर्ट होती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाती है, लेकिन जब यह सपोर्ट होती है तो उसके लिए यह रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो कि यहाँ पर ये देखिए मार्केट यहीं से जो है काफ़ी नीचे आई है, फिर यहीं से ऊपर भी गई है। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन गया और यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी कैंडल्स बनी हुई है, काफ़ी मार्केट यहाँ पे रुकी है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया।
तो अब आप लोग कैसे पता करोगे कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी और कहाँ से नीचे? तो इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान से देखते रहिए। जैसे कि यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो डाउन होते होते इस लाइन तक आई, तो जैसे इस लाइन पर आती है तो अब आपको एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट इस लाइन तक आ चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा कि मार्केट ऊपर जाए। लेकिन जैसे ही मार्केट यदि इस लाइन को ब्रेक करती है तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट जो है अपने इस वाले लाइन तक ज़रूर से ज़रूर आएगी। तो ऐसा ही मार्केट ने किया भी है, इस लाइन तक अपने आई। फिर उसके बाद अब आपको समझ में आना चाहिए कि इस लाइन पे आने के बाद मार्केट जो है यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर नहीं गई, फिर उसके बाद मार्केट ने अपने दूसरी लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट यहीं से अपने तीसरी लाइन पे जाएगी। तो मार्केट ने अपने तीसरी लाइन पे भी आ गई। तो अब यहाँ से ज़्यादा चांस बनता है, 100 में से 80% चांस बनता है कि यहीं से मार्केट ऊपर हो जाए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जो है जितना इसको गिरना था, मार्केट ने अपनी तीनों लाइन को ब्रेक करके यहाँ तक गिर चुकी है। अब यहीं से चांस बनेगा मार्केट के ऊपर जाने का। लेकिन यदि मार्केट यहाँ से भी ब्रेक कर देती है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेगा कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है, अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया है, यहाँ से मार्केट देखो आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई, अब जाने के बाद मार्केट साइडवेज होके फिर उसके बाद इस लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगी तुरंत ही मार्केट नीचे आ जाएगी। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी है। अब मार्केट चाहे तो अपने ट्रेंड को बदले तब ऊपर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ से मार्केट तो डाउन हो चुकी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेगा कि मार्केट डाउन ही जाए, क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेंड को जो है चेंज कर दिया है। तो कुछ इस नज़रिए से यदि मार्केट में आप इस टूल के द्वारा देखते हो तो आप पता कर सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। इस टूल्स के माध्यम से आप यह भी पता कर सकते हो कि कब आपको खरीदना है और कब बेचना है। तो यहाँ पर यह जो लाइन दी गई है 50% वाली, जब इसके नीचे कैंडल बनना स्टार्ट करती है तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट बियरिश हो चुकी है, आपको हर एक चीज़ें सस्ती मिलने लगेगी। तो उस सिचुएशन में आप जो है खरीदने का काम कर सकते हो। और जब 50% से ऊपर कैंडल बने तो उस सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, तो आपको हर एक चीज़ें महंगी मिलने लगेगी। तो उस सिचुएशन में आप बेचने का काम कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि इसी टूल को देखकर आप सीधे ट्रेड मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आप जो है 3 से 4 स्ट्रेटजी बना लीजिए, जब आपकी हर एक स्ट्रेटजी एक ही कंफर्मेशन दे तब आप अपने ट्रेड को ले सकते हो। मैंने यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया है कि इस टूल का यूज क्या होता है और कैसे काम करता है, यही सारी चीजें बताया है। मैंने आपको कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दिया है, जो भी करिएगा आप अपने रिस्क पे करिएगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए।